आपका बंटी एमसीक्यू का हमने 91 तक क्वेश्चन देखे थे पार्ट 2 में। खिड़की के पास बैठने के लिए किसने कहा था? अम्मी ने। ठीक है। और आज हम 92 से देखेंगे। शकुन किसके लिए स्वेटर बुन रही थी? बंटी, अजय, डॉक्टर जोशी, अपने लिए। रविवार का दिन था और शकुन डॉक्टर जोशी के लिए स्वेटर बुन रही थी। मैंने गिलास में ब्लॉटिंग पेपर डालकर गेहूं बोए थे, किसने कहा? बंटी, अम्मी, जोत, शकुन। बंटी अपने बाग के बारे में जोत को बता रहा था। ठीक है, सभी को बता रहा था और सभी उसका आदर कर रहे थे। तो इसको देखकर अम्मी जो है सह नहीं पाता है और वो सबके बीच कहता है कि मैंने गिलास में ब्लॉटिंग पेपर डालकर गेहूं बोए थे। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। पौधों को उंगली नहीं दिखाते कभी, उंगली दिखाने से मर जाते हैं, किसने कहा? बंटी, जोत, अम्मी, अजय। जोत को अपना जो बगीचा है वो बंटी दिखाने ले जाता है, तो वहाँ पर जोत क्या करती है कि उंगली दिखा दिखा कर पूछती है कि ये कौन सा पौधा है, ये कौन सा पौधा है। वहाँ पर बंटी कहता है कि पौधों को उंगली नहीं दिखाते कभी, उंगली दिखाने से मर जाते हैं। उंगली मोड़कर पौधों की ओर इशारा करने का ढंग बंटी ने किसको बताया? शकुन, अम्मी, अजय, जोत। उंगली दिखाने से पौधे मर जाते हैं, बंटी बोलता है और उसके बाद जोत को उंगली मोड़कर पौधों की ओर इशारा करने का ढंग बताया। ठीक है। जोत के बालों में बंटी कौन सा फूल लगाया? मोगरा, सफेद गुलाब, लाल गुलाब, चंपा। जोत के बालों में बंटी सफेद गुलाब फूल लगाया। शकुन ने सबके सामने बंटी को चांटा क्यों मारा? बंटी सो रहा था, बंटी जोत से लड़ रहा था, बंटी अम्मी से लड़ रहा था, बंटी ने खाना फेंका। अपने खिलौने के लिए बंटी अम्मी से लड़ रहा था। ठीक है, अम्मी जो है बंटी के खिलौने के साथ खेल रहा था, तो बंटी उससे लड़ पड़ा और इसी के वजह से शकुन ने क्या किया, बंटी को चांटा मार दिया। जिस घर के लोग लीक छोड़कर चलेंगे उसमें यही सब होगा। अभी क्या हुआ है? अभी तो बहुत कुछ होगा, किसने कहा? डॉक्टर जोशी, टीटू की अम्मा, शकुन, फूफी। ये कहा था फूफी ने कि जिस घर के लोग लीक छोड़कर चलेंगे उसमें यही सब होगा। अभी क्या हुआ है? अभी तो बहुत कुछ होगा। डॉक्टर जोशी शकुन के लिए क्या लेकर आए थे? स्वेटर, साड़ी, अतर की शीशी, चूड़ियाँ। डॉक्टर जोशी रविवार के दिन शकुन के यहाँ आए थे। ठीक है, अपने बच्चों को लेकर। वो क्या लेकर आए थे? अतर की एक शीशी। कौन जन्म से ही गुस्सैल और उद्यमी होते हैं? लड़कियां, लड़के, बच्चे, ये सभी। तो यहाँ पर होगा लड़के जन्म से ही गुस्सैल और उद्यमी होते हैं। शकुन खुद ही कुछ सोचती है कि कहते हैं कि लड़कियां मतलब जोत कैसी है? शांत है। और अम्मी कैसा है? बहुत बदमाश है। ठीक है, तो वहां पर एक लाइन लिखा होता है कि लड़कियां जो है मतलब जन्म से ही शांत होते हैं। ठीक है, सरल स्वभाव के होते हैं, लेकिन लड़के जन्म से ही गुस्सैल और उद्यमी होते हैं। और वहां पर शकुन सोचती है कि मेरा बंटी तो ऐसा नहीं है। तुम उस पर शायद इतना ज्यादा हावी रही हो कि वो पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। शकुन से यह बात किसने कही थी? अजय ने, शर्मा जी ने, डॉक्टर जोशी ने, फूफी ने। ये बात शकुन से डॉक्टर जोशी ने कही थी कि तुम उस पर शायद इतना ज्यादा हावी रही हो कि वो पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। जहाँ जस्टिफिकेशन है वहाँ गिल्ट है, किसने कहा था? अजय, डॉक्टर जोशी, वकील चाचा, शकुन। ये कहा था डॉक्टर जोशी ने शकुन को कि जहाँ जस्टिफिकेशन है वहाँ गिल्ट है। ठीक है। शकुन की उम्र क्या थी? 25 साल, 30 साल, 36 साल, 42 साल। शकुन की उम्र थी 36 साल। डॉक्टर जोशी की पत्नी का नाम क्या था? प्रमिला, उर्मिला, शर्मिला, निरुपमा। डॉक्टर जोशी की पत्नी का नाम था प्रमिला। ठीक है। छोटा बनकर जीना उसके अहं को बर्दाश्त नहीं,
और बड़ा होकर जीने लायक उसके पास कोई पूंजी नहीं। यहाँ उसके शब्द किसके लिए लिखा गया है? बंटी, डॉक्टर जोशी, फूफी, शकुन। यहाँ पूछा गया है कि यहाँ जो लिखा है उसके अहंग को, तो उसके, ये किसका अहंग, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? उसके पास कोई पूंजी नहीं, तो किसके पास कोई पूंजी नहीं? यहाँ पर उत्तर होगा शकुन, ठीक है। छोटा बनकर जीना शकुन के अहंग को बर्दाश्त नहीं, और बड़ा होकर जीने लायक शकुन के पास कोई पूंजी नहीं। कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे आदमी एक छोटे से अणु में अपना चेहरा, मोहरा, आदत, स्वभाव, संस्कार सब कुछ अपने बच्चे में सरका देता है। बंटी को देखकर यह बात किसने कही थी? डॉक्टर जोशी, शकुन, वकील चाचा, अजय। अजय बहुत ही पॉजिटिव रहता है शकुन के लिए, और उसी तरह बंटी भी है। तो उसी को देखकर शकुन को एक बात याद आती है, ठीक है, कि बंटी को देखकर एक बार वकील चाचा ने कहा था कि कभी कभी आश्चर्य होता है कि कैसे आदमी एक छोटे से अणु में अपना चेहरा, मोहरा, आदत, स्वभाव, संस्कार सब कुछ अपने बच्चे में सरका देता है। शकुन ने डॉक्टर जोशी के परिवार को घर पर क्यों बुलाया था? बंटी का जन्मदिन था, कहीं घूमने जाने वाले थे, शकुन को अपना घर दिखाना था। शकुन और डॉक्टर जोशी शादी की तारीख तय किए थे। रविवार के दिन डॉक्टर जोशी जो अपने बच्चों के साथ आए थे शकुन के घर, क्यों आए थे? क्योंकि शकुन और डॉक्टर जोशी शादी की तारीख तय किए थे, इसीलिए शकुन शकुन ने बुलाया था, ठीक है। बंटी थोड़ा प्रॉब्लम बच्चा है, तो उसकी प्रॉब्लम को तो झेलना ही होगा। किसने कहा? शकुन, अजय, डॉक्टर जोशी, वकील चाचा। तो यहाँ पर डॉक्टर जोशी के बोले थे कि बंटी थोड़ा प्रॉब्लम बच्चा है, तो उसकी प्रॉब्लम को तो झेलना ही होगा। शकुन की शादी कहाँ पर हुई? घर पर, कंपनी बाग पर, क्लब के लॉन में, या फिर बंटी के घर के लॉन में? तो शकुन की शादी हुई थी क्लब के लॉन में, ठीक है। किसके आधे शरीर से अंधेरा फूटता था और आधे शरीर से उजाला? बंगाल की जादूगरनी, कलकत्ते का जादूगर, पीसी सरकार, बंटी। क्या हुआ था कि शकुन बैठी थी, ठीक है, वो आधा धूप और आधी छाया में वो बैठी थी, तो उसको देखकर, मतलब आधा काला आधा गोरा इस तरह बैठी थी, तो उसको देखकर बंटी को याद आता है कि बंगाल की जादूगरनी ऐसी थी कि उसके आधे शरीर से अंधेरा फूटता था और आधे शरीर से उजाला, ठीक है, और वो डरता भी है। जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी। किसने कहा? शकुन, अजय, टीटू की अम्मा, फूफी। ये कहा था फूफी ने कि जवानी यूं ही अंधी होती है बहू जी, फिर बुढ़ापे में उठी हुई जवानी महासत्यानाशी, ठीक है। शादी के बाद कौन से दिन शकुन डॉक्टर जोशी के यहाँ गई? शनिवार, रविवार, मंगलवार, सोमवार। तो शादी के बाद सोमवार को शकुन डॉक्टर जोशी के यहाँ गई। क्यों? क्योंकि किसी ने उससे कहा था कि सोमवार का दिन जो है शुभ है, इसीलिए वो सोमवार को गई थी। वरना डॉक्टर जोशी तो आए थे रविवार को लेने, लेकिन वो बोली कि एक दिन की तो बात है, रुक जाती हूँ। बुलाकी राक्षस की जान किसमें बसती थी? बैल, तोते की टांग, कौवा, कोयल। जब फूफी चली जाती है ना, तो फूफी जब हरिद्वार चली जाती है तो बंटी को फूफी की बहुत याद आती है, और वो याद करता है कि बुलाकी राक्षस की जान जो है तोते की टांग में बसती थी, उसी तरह फूफी की जान रसोई में बसती थी, ठीक है। और वो ऐसा कह के फूफी को चिढ़ाता भी था, ठीक है। बुलाकी राक्षस की जान तोते की टांग में बसती थी, फूफी की जान रसोई में बसती थी। फूफी शकुन का घर छोड़कर कहाँ गई? बनारस, काशी, हरिद्वार, शिरडी। फूफी शकुन का घर छोड़कर हरिद्वार गई। फूफी अपने साथ क्या लेके जा रही थी? टीन की संदूकची, एक गठरी, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर होगा सी ऑप्शन, ए बी दोनों, ठीक है। फूफी अपने साथ टीन की संदूकची और एक गठरी लेके जा रही थी। फूफी को जाते समय शकुन कितने रुपए दे रही थी? 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए।
फूफी ने शकुन ने जो भी दिया फूफी कुछ भी नहीं ली, ठीक है। शकुन तो ये भी बोली थी कि इस घर से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम लेके चली जाओ, क्योंकि इस घर पर जितना अधिकार मेरा है उतना तुम्हारा भी है। लेकिन फूफी कुछ भी नहीं ली, ठीक है। तो जाते समय शकुन क्या करती है कि फूफी को 100 रुपए देती है, लेकिन फूफी वो भी नहीं लेती है। फूफी के जाने के बाद बंटी को खाना कौन दे रहा था? हीरालाल, चपरासी, शकुन, माली की बहू। फूफी के जाने के बाद बंटी को खाना माली की बहू दे रही थी। सोमवार को कितने बजे शुभ समय था? 10 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 4 बजने के बाद। सोमवार को शकुन डॉक्टर जोशी के यहाँ जाने वाली थी, ठीक है, शादी के बाद पहली बार। और शुभ समय कितने बजे था? 4 बजने के बाद। डॉक्टर जोशी के घर के नौकर का नाम क्या था? बंसीलाल, हीरालाल, मणिलाल, सीमा। डॉक्टर जोशी के घर के नौकर का नाम था बंसीलाल। डॉक्टर जोशी परिवार समेत नाश्ता करते समय कौन आया? शर्मा साहब, वर्मा साहब, सिंह साहब, चौधरी साहब। डॉक्टर जोशी परिवार समेत नाश्ता करते समय वर्मा साहब आए थे। बंटी का पूरा नाम क्या था? निखिल बत्रा, सोहेल बत्रा, जीवन बत्रा, अरूप बत्रा। बंटी का पूरा नाम था अरूप बत्रा। वर्मा साहब पूछते हैं बंटी को तुम्हारा नाम क्या है, तो वो जोर से बताता है अरूप बत्रा, ठीक है। बंटी को अरूप जोशी किसने कहा? शिवम, कैलाश, अयस्कांत, श्रीराम। बंटी को अरूप जोशी कह के चिढ़ा रहा था कैलाश कि तू तो अब जोशी हो गया, तेरे पापा डॉक्टर जोशी हैं, ठीक है। डॉक्टर जोशी के पैदा होने पर उनके बाबा ने कौन सा पेड़ लगाया था? आम, अमरूद, नीम, जामुन। डॉक्टर जोशी के पैदा होने पर उनके बाबा ने नीम का पेड़ लगाया था, ठीक है। और बंटी कौन सा पौधा लगाया था? आम का। डॉक्टर जोशी के जन्मदिन पर नीम के पेड़ की पूजा कौन करती थी? चाची, अम्मा, बुआ, जोत, प्रमिला। डॉक्टर जोशी के जन्मदिन पर नीम के पेड़ की पूजा चाची अम्मा करती थी। चाची अम्मा कौन थी? डॉक्टर जोशी की चाची थी, और उनको चाची अम्मा, जोत अम्मी बुलाते थे। पहले शकुन के आने से पहले उनकी जो चाची अम्मा थी वही अम्मी और जोत का ख्याल रखती थी, ठीक है। और उसके बाद वो हैदराबाद चली गई शकुन के आने के बाद। डॉक्टर जोशी के यहाँ किसने पिंजरे में खरगोश पाले थे? डॉक्टर जोशी, अम्मी, जोत, बंसीलाल। डॉक्टर जोशी के यहाँ बंसीलाल ने पिंजरे में खरगोश पाले थे। डॉक्टर जोशी कब से कब तक रोगियों को देखते थे? सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक, सवेरे 8 बजे से 10 बजे तक, सवेरे 8 बजे से 12:30 बजे तक, सवेरे 10 बजे से 4 बजे तक। डॉक्टर जोशी सवेरे 8 बजे से 12:30 बजे तक रोगियों को देखते थे। पहाड़ी मार्ग में किसमें अलकनंदा और मंदाकिनी नामक नदियां आकर मिलती हैं? यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंगा। यहाँ पर बंटी के क्लास में भूगोल पढ़ा जाता है, ठीक है। भूगोल पढ़ाते हैं शिक्षक, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान रखिए। पहाड़ी मार्ग में गंगा में अलकनंदा और मंदाकिनी नामक नदियां आकर मिलती हैं। गंगा का मैदानी मार्ग कहाँ से शुरू होता है? काशी, उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, उत्तराखंड। गंगा का मैदानी मार्ग हरिद्वार से शुरू होता है, और जब शिक्षक हरिद्वार बोलते हैं ना, तो बंटी को फूफी की याद आ जाती है। डॉक्टर जोशी बंटी को घुमाने क्यों नहीं ले गए? रोगियों की संख्या अधिक थी, वर्मा साहब को हार्ट अटैक आया था, शकुन बीमार थी, बंटी सो गया था। डॉक्टर जोशी सोचे थे कि बंटी को घुमाने ले जाएंगे, उसको समझाएंगे, ठीक है, तो जो उसकी दिक्कतें हैं वो थोड़ा हल्का होंगे। लेकिन वो आ नहीं पाए बंटी को घुमाने ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वर्मा साहब को हार्ट अटैक आया था। बंटी किसके साथ कलकत्ता गया? अजय, डॉक्टर जोशी, शकुन, माली। बंटी अजय के साथ कलकत्ता गया। अजय और मीरा के बेटे का नाम क्या था? वीनू, प्रभाकर, मनोज, चीनू। अजय और मीरा के बेटे का नाम था चीनू।
बंटी के पापा क्या काम करते थे? किसान थे, डॉक्टर थे, डिविजनल मैनेजर थे, शिक्षक थे। बंटी एक स्कूल में जाता है, ठीक है? वहाँ पर उसको प्रिंसिपल पूछते हैं कि तुम्हारे पापा जो है क्या करते हैं, ठीक है? तो उसको तो पता नहीं उसके पापा क्या करते हैं, वो डर डर के क्या बोलता है कि मेरी मम्मी प्रिंसिपल हैं, ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, उसके पापा शायद उसको सिखाए, तो वो रट्टा लगा रहा था कि मेरे पापा डिविजनल मैनेजर हैं, मेरे पापा डिविजनल मैनेजर हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कौन गा रहे थे? अजय, मीरा, बंटी, दो लड़के। यहाँ पर उत्तर होगा ट्रेन में दो लड़के हरे कृष्ण 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 हरे हरे गा रहे थे, ठीक है? आपका बंटी में आपको दो गीत मिलेंगे, एक तो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये दो लड़के गा रहे थे, और एक था मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, वो गा रही थी फुप्पी, ठीक है? अजय कलकत्ते को किसका शहर बताए? खान पान, सौंदर्य, जुलूस, अमीरों का। वहाँ पर ना इनकलाब जिंदाबाद, चलबे ना, हवे ना ऐसे बोल बोल के लाल झंडा लेकर एक जुलूस हो रहा था, ठीक है? तो वहाँ पर अजय जो है बंटी को बताते हैं कि ये जुलूस चल रहा है, ठीक है? और कलकत्ता जो है जुलूस का शहर है। कौन जुलूस लिए जा रहे थे? अजय, बूढ़े आदमी, नेता, कम्युनिस्ट। तो अजय बताते हैं बंटी को कि ये कम्युनिस्ट का जुलूस है, ठीक है? किसने बताया था कि डेड बॉडी को देखकर सल्यूट करना चाहिए? स्काउट मास्टर, शकुन, अजय, मीरा। बंटी और अजय जा रहे थे ट्रेन में, ठीक है? तो वो वहाँ पर एक डेड बॉडी जा रहा था, तो उसको हरी बोल बोल हरी ऐसे बोल के मतलब ले जा रहे थे, ठीक है? तो वहाँ पर बंटी को याद आता है कि उसके स्काउट मास्टर ने बताया था कि डेड बॉडी को देखकर सैल्यूट करना चाहिए। आपका बंटी उपन्यास में कुल कितने भाग हैं? 7, 9, 18, 16। आपका बंटी उपन्यास में कुल 16 भाग हैं, ठीक है? तो इतने ही थे आपके बंटी उपन्यास से क्वेश्चन। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगी।